स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र में एक छोटा सा चर्च था। उसी चर्च के खंडहरों के पास एक लड़का अपनी भेड़ों के झुंड के साथ सोया करता था। उस लड़के का नाम था सैंटियागो। सैंटियागो कोई आम चरवाहा नहीं था, वो पढ़ा लिखा था। उसके माता पिता चाहते थे कि वो पादरी बने, लेकिन सैंटियागो का मन किताबों से ज्यादा दुनिया देखने में लगता था। उसे लगता था किताबों में लिखी दुनिया से ज्यादा बड़ी दुनिया बाहर है। इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि वो पादरी नहीं बल्कि चरवाहा बनना चाहता है। भेड़ें सैंटियागो के लिए सिर्फ जानवर नहीं थी, वे उसकी आजादी थी। वो जहां चाहता जा सकता था। हर दिन नया शहर, नया इंसान, नई कहानियां, नए अनुभव। भेड़ें उसे ये सिखाती थी कि जीवन बहुत सरल है, इंसान ही उसे जटिल बनाता है। एक रात सैंटियागो ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वो मिस्र के पिरामिडों के पास खड़ा था। एक बच्चा उसे वहां ले गया और बोला, अगर तुम यहां आओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। सैंटियागो की नींद टूट गई। उसने इस सपने को नजरअंदाज किया, लेकिन वही सपना बार बार आने लगा। अब वो बेचैन हो गया। कोई सपना यूं बार बार क्यों आएगा? सैंटियागो को विश्वास था कि सपने बेकार नहीं होते। उसकी मां कहा करती थी, सपने भगवान के संकेत होते हैं। वो एक सपनों की व्याख्या करने वाली बूढ़ी औरत के पास गया। उसने पूरा सपना सुनाया। बूढ़ी औरत बोली, तुम्हें मिस्र जाना होगा, वहां तुम्हें खजाना मिलेगा। लेकिन फिर उसने बदले में कहा, जब तुम्हें खजाना मिले तो उसका 10वां हिस्सा मुझे देना। सैंटियागो निराश हो गया। अगर सपना इतना बड़ा है तो जवाब इतना साधारण क्यों? वो वहां से चला गया। अब सैंटियागो के मन में उथल पुथल थी। क्या सच में उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या एक सपना जीवन बदल सकता है? क्या वह अपनी भेड़ों को छोड़ सकता है? यहीं से किताब का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या हम अपने सपनों के लिए सुरक्षित जीवन छोड़ने को तैयार हैं? अगले दिन एक बाजार में बैठा हुआ सैंटियागो सोच रहा था। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। वो आदमी बोला, तुम्हें अपने सपनों से डर नहीं लगता? सैंटियागो चौंक गया। वो आदमी उसका नाम जानता था, उसके सपने के बारे में भी जानता था। उसने कहा, मैं सालेम का राजा हूं, मेलकीसेदेक। सैंटियागो को लगा ये आदमी पागल है, लेकिन राजा ने जो कहा उसने उसकी आत्मा को हिला दिया। पर्सनल लेजेंड। राजा मेलकीसेदेक ने कहा, हर इंसान का जीवन में एक उद्देश्य होता है, उसे ही पर्सनल लेजेंड कहते हैं। बचपन में हर इंसान जानता है कि उसे क्या बनना है, क्या पाना है, लेकिन बड़े होते होते समाज, डर, जिम्मेदारियां उसे अपने सपनों से दूर कर देती है। राजा बोला, जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करती है। ये लाइन ही पूरी किताब की आत्मा है। राजा ने सैंटियागो को 2 पत्थर दिए, उरीम और थुम्मिम। ये उसे निर्णय लेने में मदद करेंगे, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, संकेतों पर भरोसा करना सीखो, लेकिन जिम्मेदारी खुद की होती है। राजा ने बदले में उसकी कुछ भेड़ें ले ली और कहा, अब रास्ता तुम्हारा है। राजा मेलकीसेदेक से मिलने के बाद सैंटियागो के मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसकी मुट्ठी में 2 पत्थर थे, उरीम और थुम्मिम, और दिल में एक बड़ा सपना, मिस्र के पिरामिडों में छिपा खजाना। लेकिन सपना देखने और उस पर चलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सैंटियागो के सामने 2 रास्ते थे, अपनी भेड़ों के साथ सुरक्षित जीवन या अनजान रास्ता, अनिश्चित भविष्य। भेड़ें उसे पहचानती थी, वो उन्हें पहचानता था। हर चीज तय थी, लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी, अगर तुम नहीं गए तो पूरी जिंदगी पछताओगे। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी भेड़ें बेच दी। उस पल उसने सिर्फ जानवर नहीं बेचे, उसने अपना डर बेचा। सैंटियागो समुद्र के किनारे पहुंचा, वो समुद्र जिसे उसने पहले कभी पार नहीं किया था। उसने सोचा, मेरी भेड़ें कभी समुद्र नहीं देख पाएंगी, लेकिन मैं देख सकता हूं। यही अंतर था, जो सपने देखता है और जो नहीं। वो जहाज पर बैठा और अफ्रीका, टैंजियर की ओर रवाना हो गया। जैसे ही सैंटियागो टैंजियर पहुंचा, भाषा समझ नहीं आ रही थी, लोग अजनबी थे, शहर अराजक था,
उसके दिल में डर बैठ गया। क्या मैंने गलती कर दी? तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो स्पेनिश बोल सकता था। वो दोस्ताना लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें पिरामिडों तक ले जाने में मदद कर सकता हूं। सैंटियागो को भरोसा हो गया। वे दोनों बाजार में बैठे थे। सैंटियागो ने जैसे ही खाने के लिए मुड़ा, वो लड़का उसके सारे पैसे लेकर गायब हो गया। उस पल उसका सपना टूट गया, उसका विश्वास टूट गया। वो पूरी तरह अकेला था। अब उसके पास न पैसे थे, न भेड़े, न भाषा, न कोई सहारा। वो रो पड़ा। सैंटियागो एक पत्थर पर बैठा था। वो सोच रहा था, अगर भगवान चाहते थे कि मैं जाऊं, तो मुझे यहां क्यों छोड़ दिया? यही किताब का सबसे गहरा सत्य सामने आता है। जब आप अपने सपने के रास्ते पर चलते हैं, तो सबसे पहले आपकी परीक्षा ली जाती है। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और सोचा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, या शायद कुछ नया सीखने वाला हूं। उसने महसूस किया, वो अब भी जिंदा है। उसने नई भाषा सुन ली, नया देश देख लिया। उसने खुद से कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। उसने जेब से उरीम और थुम्मिम निकाले। पहली बार उसने उन्हें इस्तेमाल किया और उसे समझ आया, संकेत रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना मुझे ही होगा। उसने तय किया, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहां से आगे ही बढ़ूंगा। वो एक पहाड़ी पर चढ़ा। ऊपर एक क्रिस्टल की दुकान थी। दुकानदार उदास, थका हुआ और वर्षों से उसी जगह फंसा हुआ था। सैंटियागो ने सोचा, शायद यहीं से मेरी नई शुरुआत हो। वो दुकान में काम मांगने गया। सैंटियागो ने कहा, मैं काम करना चाहता हूं। मर्चेंट ने बिना उम्मीद के जवाब दिया, मेरी दुकान नहीं चलती, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। सैंटियागो ने मुस्कराकर कहा, अगर मैं आपकी दुकान चला दूं तो? मर्चेंट को हंसी आ गई, लेकिन उसी पल सैंटियागो ने देखा, उदासी असल में सपनों को छोड़ देने का नाम है। सैंटियागो ने दुकान के बाहर रखे क्रिस्टल साफ करने शुरू किए। धूप में चमकते क्रिस्टल को देखकर रास्ते से गुजरने वाले लोग रुकने लगे। पहली बार दुकान में ग्राहक आए। मर्चेंट को उम्मीद की किरण दिखी। मर्चेंट ने कहा, मैं तुम्हें आज का खाना दे सकता हूं। सैंटियागो के लिए यह जीत थी। कुछ दिनों बाद सैंटियागो ने एक सुझाव दिया, अगर हम चाय को क्रिस्टल के गिलास में परोसें, तो ग्राहक ज्यादा आएंगे। मर्चेंट डर गया। उसने कहा, अगर असफल हो गया तो? सैंटियागो ने जवाब दिया, अगर सफल हो गया तो? उन्होंने कोशिश की। नतीजा, दुकान की बिक्री बढ़ गई। लोग दूर दूर से आने लगे। अब सैंटियागो अच्छा पैसा कमाने लगा। वह चाहे तो वापस पेन लौट सकता था और पहले से बेहतर जिंदगी जी सकता था। लेकिन अंदर एक आवाज थी, ये मेरा सपना नहीं है। एक दिन मर्चेंट ने अपना सपना बताया। वो चाहता था मक्का की यात्रा, हज करना, लेकिन वो कभी गया नहीं। क्यों? क्योंकि वह डरता था, अगर सपना पूरा हो गया तो जीने का मकसद क्या रहेगा? यही किताब की सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है। कुछ लोग सपने पूरे नहीं करते क्योंकि सपना ही उन्हें जिंदा रखता है। मर्चेंट हर बार कहता, अगले साल, थोड़े और पैसे होने पर, हालात सही होने पर। लेकिन साल गुजरते गए, सपना वही रह गया। सैंटियागो के पास अब दो रास्ते थे, यही रहकर सुरक्षित जीवन या फिर अनजान रेगिस्तान की यात्रा। उसने सीखा था, पैसा जरूरी है, लेकिन सपना उससे बड़ा होता है। उसने फैसला किया, मैं आगे जाऊंगा, रेगिस्तान की ओर। सैंटियागो ने क्रिस्टल शॉप छोड़ दी। अब वो एक कारवां, ऊंटों के काफिले के साथ रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। रेगिस्तान सख्त, खामोश और ईमानदार। वहां कुछ भी छुपा नहीं रहता। रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं होता, वो इंसान को अकेलेपन, धैर्य और आत्मा से मिलवाता है। कारवां के साथ चलना आसान नहीं था। दिन में जलती धूप, रात में सन्नाटा, हर पल खतरा। कारवां का नियम था, कम बोलो, ज्यादा सुनो। सैंटियागो ने सीख लिया, खामोशी भी एक भाषा होती है। कारवां में एक अंग्रेज भी था। वह मोटी किताबें पढ़ता रहता, अल्केमी के बारे में जानना चाहता था। उसका सपना था एक सच्चे अल्केमिस्ट से मिलना। वो मानता था,
हर रहस्य किताबों में लिखा होता है। दो अलग रास्ते, एक मंजिल। सैंटियागो और अंग्रेज अलग थे। अंग्रेज ज्ञान को किताबों में खोजता था, सैंटियागो जीवन में। सैंटियागो भेड़ों से, रेगिस्तान से, संकेतों से सीखता था। वो कहता, दुनिया सबसे बड़ी किताब है। अंग्रेज ने समझाया, एल्केमी का मतलब है साधारण धातु को सोना बनाना। लेकिन सैंटियागो को महसूस हुआ, अल्केमी असल में इंसान को बेहतर इंसान बनाना है। रेगिस्तान में युद्ध चल रहा था। कारवां रुक गया। यहां सैंटियागो ने सीखा, डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। वर्तमान में रहो, वही सुरक्षित है। रेगिस्तान ने सैंटियागो को सिखाया, धैर्य, संतुलन, ध्यान। उसने महसूस किया, जब इंसान अपनी आत्मा को सुनता है तो ब्रह्मांड जवाब देता है। काफिला एक ओएसिस पहुंचा, हरी भरी जगह, पानी, जीवन। यही जगह सैंटियागो की जिंदगी बदलने वाली थी। सीख, किताबें रास्ता दिखाती हैं, जीवन सिखाता है। खामोशी में सबसे बड़े जवाब होते हैं। डर भविष्य में रहता है, शक्ति वर्तमान में। प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है। कारवां जब ओएसिस नखलिस्तान पहुंचा तो सैंटियागो को पहली बार लगा कि रेगिस्तान के बीच भी जीवन मुस्कुरा सकता है। चारों ओर खजूर के पेड़, पानी की आवाज और सैकड़ों लोग। लेकिन उसके दिल में अब भी एक ही बात थी, क्या मेरा खजाना यही कहीं है या आगे? एक दिन सैंटियागो पानी लेने गया। वही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसकी आंखों में रेगिस्तान की गहराई थी। उसका नाम था फातिमा। वो पल छोटा था, लेकिन एहसास बहुत बड़ा। सैंटियागो ने महसूस किया, यही है सच्चा प्यार। सैंटियागो फातिमा से बात करने लगा। वो बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फातिमा ने जवाब दिया, मैं रेगिस्तान की औरत हूं, मैं इंतजार करना जानती हूं। उसने कहा, अगर तुम अपने सपने पूरे करोगे तो तुम वापस जरूर आओगे। यही किताब की सबसे खूबसूरत सीख आती है। सच्चा प्रेम कभी सपनों को नहीं रोकता, वो उन्हें उड़ान देता है। एक दिन सैंटियागो ने बाजों को लड़ते देखा। उसे एक दृष्टि, विजन हुई, ओएसिस पर हमला होने वाला है। वो डर गया, लेकिन उसने संकेत को अनदेखा नहीं किया। सैंटियागो ने ओएसिस के सरदारों को बताया। सब हैरान रह गए, एक बाहरी लड़का भविष्य कैसे देख सकता है? लेकिन उन्होंने तैयारी की और सच में दुश्मन आए, लेकिन ओएसिस बच गया। ओएसिस में एक रहस्यमयी आदमी था। लोग कहते थे वो एक सच्चा अल्केमिस्ट है। वो सैंटियागो से मिलने आया। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो। उसने पूछा, क्या तुम अपने सपने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, यहां तक कि प्रेम भी? सैंटियागो उलझ गया। फातिमा, या खजाना? अल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हारा खजाना तुम्हें प्रेम तक लाया है, अब प्रेम तुम्हें खजाने तक भेजेगा। सीख, सच्चा प्यार बंधन नहीं, समर्थन होता है। संकेतों को अनदेखा मत करो। साहस डर से बड़ा होता है। हर परीक्षा आपको अगली मंजिल के लिए तैयार करती है। ओएसिस को बचाने के बाद सैंटियागो का नाम पूरे इलाके में फैल गया, लेकिन उसके दिल में अब भी बेचैनी थी। खजाना अभी भी आगे था। तभी अल्केमिस्ट स्वयं उसके पास आया। अल्केमिस्ट की पहचान, अल्केमिस्ट, सादा कपड़े, गहरी आंखें और आत्मा तक देखने वाली नजर। उसने सैंटियागो से कहा, तुम संकेतों को समझते हो, यही सबसे बड़ी विद्या है। अल्केमिस्ट और सैंटियागो रेगिस्तान की ओर निकले। ये यात्रा अब बाहरी नहीं, अंदर की यात्रा थी। अल्केमिस्ट ने कहा, डर तुम्हें रोकता है, लेकिन आत्मा जानती है कि क्या सही है। अल्केमिस्ट ने बताया, एल्केमी सोना बनाने का नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का विज्ञान है। उसने कहा, हर इंसान के भीतर सोना है। रास्ते में उन्हें एक कबीले ने पकड़ लिया। उन्होंने सैंटियागो से कहा, अगर तुम अल्केमिस्ट हो तो खुद को हवा में बदल कर दिखाओ। 3 दिन का समय दिया गया। सैंटियागो टूट गया। वो बोला, मैं ये नहीं कर सकता। अल्केमिस्ट ने कहा, डर असफलता का नहीं, अपनी शक्ति को पहचानने का होता है। सैंटियागो ने रेगिस्तान से बात की, हवा से बात की, सूरज से बात की और अंत में अपनी आत्मा से बात की। उसने समझा, हम सब एक ही आत्मा का हिस्सा है। तीसरे दिन
आसमान बदला, हवा तेज चली, रेगिस्तान कांप उठा, सैंटियागो हवा बन गया, कबीला डर गया। अल्केमिस्ट मुस्कराया, उसने कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, और वहीं से अलग हो गया। सीख, असली शक्ति भीतर होती है, डर ज्ञान से बड़ा नहीं। आत्मा की भाषा सीखो, जब विश्वास हो, असंभव भी संभव होता है। अल्केमिस्ट से अलग होने के बाद सैंटियागो अब अकेला था, लेकिन ये अकेलापन डरावना नहीं था, ये आत्मविश्वास से भरा था। अब उसे रास्ते पूछने की जरूरत नहीं थी, उसकी आत्मा जानती थी कि कहाँ जाना है। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वो पल आया। सैंटियागो मिस्र के पिरामिडों के सामने खड़ा था। वही सपना, वही जगह। वो रो पड़ा। रात के सन्नाटे में सैंटियागो ने जमीन खोदनी शुरू की। उसका दिल तेज धड़क रहा था। इतनी दूर आया हूं, क्या सच में यहां कुछ होगा? तभी कुछ लुटेरे आए। उन्होंने उसे पीटा। एक लुटेरा हंसते हुए बोला, मैंने भी एक सपना देखा था। स्पेन में एक टूटे चर्च के नीचे खजाना छुपा है, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं कि सपनों के पीछे भागूं। सैंटियागो मुस्करा दिया। उसी पल उसे समझ आ गया, खजाना हमेशा वही होता है जहां से यात्रा शुरू होती है, लेकिन उसे पाने के लिए पूरी यात्रा जरूरी होती है। सैंटियागो स्पेन लौटा, उसी पुराने चर्च के नीचे जहां वो भेड़ों के साथ सोया करता था। वहां उसे मिला सोना, गहने, असली खजाना, लेकिन सोने से ज्यादा कीमती था ज्ञान, विश्वास और आत्मा की पहचान। वो फातिमा के पास लौटने वाला था। अब वो अधूरा नहीं था। अंतिम सीख द एल्केमिस्ट हमें सिखाती है, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है। सपने हमें बुलाते हैं, डर हमें रोकता है, यात्रा हमें बनाती है। जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करती है। अगर आपने कभी सपना देखा है, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आपने डर के कारण छोड़ा है, तो ये कहानी आपको वापस बुलाएगी। क्योंकि खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। पसंद आया तो एक लाइक और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ।